बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप बुर्ज हमल के तहत पैदा हुए हैं? क्या आपने ज़िंदगी में बार बार शुरुआत की लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच सके? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आज वो राज खोलूँगा जो इंशाल्लाह आज से पहले आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने ना बताए होंगे, ना ही यूट्यूब के ऊपर आपने पहले ऐसे कभी बयानात सुने होंगे। बुर्ज हमल यानी कि एरीज ज़ाइचे का पहला बुर्ज है। ये लोग जन्म से ही लीडर होते हैं, खुद मुख्तार होते हैं, सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, बहादुर होते हैं। और इनका चूँकि इनका आंसर जो है वो फायर है, आग है, आतिश है, लेकिन कभी कभी यही आतिश इनके लिए जहर बन जाती है। कभी कभी यही इनकी जल्दबाजी इनके कामों के सही होते हुए भी गलत कर देती है। बुर्ज हमल का सबसे बड़ा हथियार भी इसी की जल्दबाजी है, और इसी के सबब यही उनके दुश्मन बन जाती है। वो चीज़ें बुर्ज एरीज में जो लोग पैदा हुए होते हैं वो चीज़ें जल्दी शुरू तो करते हैं, मगर सब्र की कमी की वजह से वो इसे अधूरा छोड़ देते हैं। ये लोग अमल पर यकीन रखते हैं, मगर तदब्बुर और हिकमत इनके पास नहीं होती। ये बातें कुछ कड़वी ज़रूर होंगी, लेकिन जो लोग बुर्ज हमल के तहत पैदा हुए हैं, एरीज के ज़ेरे साए हैं, वो मेरी इन बातों से, मेरे इन कड़वे सच से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे कि दुनिया के सबसे ज़्यादा अगर कोई पावरफुल पर्सन भी है, वो भी अगर उसके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, हिकमत नहीं है, तो वो नाकाम हो जाता है। एरीज की अना जो है वो आसमान से भी बुलंद होती है, और यही इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब इनसे कोई इख्तलाफ करता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनमें जो बर्दाश्त की कुव्वत है वो इंतहाई कम है, क्योंकि वो जीतना चाहते हैं, चाहे खुद को ही क्यों ना हरा बैठे हैं। अगर आपको इसमें एक दिलचस्प जाविया में बताऊं तो बुर्ज हमल का नुमाइंदा सियारा जो है मरीख यानी कि मार्स है। जंग और खून का सियारा इसे कहा गया, इसलिए एरीज हर बात को मैदान जंग समझते हैं, अपने ऊपर अना का मसला बना बैठते हैं। मगर हर जंग जीतना कामयाबी नहीं होती। बाज़-औक़ात जंग ना लड़ना ही असल जीत होती है। असल तदब्बुर, असल हिकमत अमली ही वही होती है, बजाय इसके कि अपना और दूसरों का जो है वो नुकसान किया जाए। ये लोग जोश से भरे होते हैं, लेकिन जोश ज्यादा देर तक नहीं टिकता इनके अंदर, क्योंकि मायूसी का अंसर इनके अंदर बहुत ज्यादा जल्दी आ बैठता है। इनका जहन एक ही चीज पर ज्यादा देर तक नहीं ठहरता, इसलिए वो बार बार अपनी मंजिलें बदलते रहते हैं, किसी एक चीज पे ठहराव नहीं रखते। एरीज को जिस चीज में फौरी कामयाबी ना मिले वो इसे छोड़ देते हैं, और यहीं से इनकी जिंदगी की मुसलसल शुरुआत होती है, और ख़त्म होने वाले सफ़र इन्हें नाकामी की तरफ ले जाते हैं। अगर आप बुर्ज हमल से हैं तो आपके लिए एक वाहिद रास्ता है कि ख़ुद को काबू में रखना, जल्दबाजी को सब्र से बदलें, गुस्से को हिकमत से दबाएं, अना को आजिज़ी से मात दें, क्योंकि जो इंसान आजिज़ है अल्लाह सुब्हाना व तआला उस इंसान को पसंद करता है। जो इंसान आजिज़ है अल्लाह उसको नवाजता है। जो इंसान झुक जाता है फल हमेशा उसको लगता है, और जिस दरख्त को सबसे ज़्यादा फल लगता है सबसे ज़्यादा पत्थर भी उसे ही लगते हैं। तो ज़िंदगी में कामयाबी का मकसद मैं अगर बुर्ज हमल वालों को बताऊं तो वो है सब्र। क्यों सब्र है? क्योंकि कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। याद रखें, आपको फेल होने के लिए नहीं पैदा किया गया। आप में एक जो आग है इसको रोशन करें, ना कि किसी को जलाने के लिए, बल्कि अपना रास्ता खुद तलाश करने के लिए। लेकिन अगर आपने इसे कंट्रोल ना किया तो ये आपको भी जला देगी। बुर्ज हमल के लिए कामयाबी का मतलब है जोश में होकर होश रखना, ना कि जोश में होकर हर चीज़ खो बैठना। और जो चीज़ आप शुरू करते हैं बुर्ज एरीज वाले, आप उस चीज़ को मुकम्मल करें ताकि उसे आप पाया तकमील तक पहुंचा सकें। और इसके अलावा सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता। अगर आप ये समझते हैं कि हर चीज़ आप अपने तरीके से चलाना चाहेंगे या हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रख के आप चलाना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी जगहों के ऊपर मेरा एज अ बीइंग अ पर्सनल एस्ट्रोलॉजर
मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि बुर्ज एरीज को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से कामयाबी मिली है, वो है इनका सब्र। और इनको एक चीज़ से नाकामी मिली है, वो है इनकी जल्दबाजी, इनकी अना, इनका गुस्सा और इनका हर चीज़ को अना का मसला बना के हर रिश्ता ख़त्म कर देना, तोड़ देना, हर चीज़ को आग की तरह भड़का देना। ये इनकी सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि नाकामी है, ये इनकी नाकामी है। इनको चाहिए कि अगर कोई इन्हें पर्सनली तनकीद कर रहा है तो उसको सब्र से जवाब दें, उसको बेहतर है कि जवाब ही ना दें और उस पर सब्र जारी रखें। खैर, मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो आज आपके पेशे खिदमत करूँगा और मैं इंशाअल्लाह अल्लाह की पाक ज़ात से तवक्कल रख के ये उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को ज़रूर अपने फ़ायदे के लिए, अपनी जो है बेहतरी के लिए ज़रूर जो है इस पे अमल करेंगे, क्योंकि नेक चीज़ जो है वो सदका जारिया है। और मैं भी इसी नीयत से आपके साथ जो है वो कुछ चीज़ें ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली जो आपकी चीज़ एरीज़ में है वो है जल्दबाजी, आपकी फितरत। मगर एक चीज़ याद रखें, कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो इंतज़ार करना चाहते हैं। हर फैसला फ़ौरन मत करें, खुद को कम अज़ कम 24 घंटे का सोचने का वक्फा दें। हर चीज़ फ़ौरन से मत फैसला ले लें। लीडर बनने के लिए सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं होता, सुनना भी ज़रूरी होता है। रोज़ कम से कम एक बार किसी की बात मुकम्मल तौर पे सुने, बजाय इसके कि आप उसको नतीजतन इस मोड़ पे लेके आएं कि वो सही है या मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ या वो गलत है। आप उस चीज़ को सोचें, यकीन करें कि आप किसी चीज़ को सब्र से, हिकमत अमली से करेंगे तो आपको मेरी ये गहरी और सुनहरी बातें ज़रूर याद आएंगी। आप में बेपनाह तवानाई है, मगर वो बिखरी अगर रही तो वो ज़ाया हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। हर हफ्ते में अपना एक टारगेट सेलेक्ट करें और उसको ही फोकस करें। गुस्सा बुर्जे हमल का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब गुस्सा आए फ़ौरन अपनी आपने जगह बदल लेनी है या आपने उठ खड़े होना है। जैसा कि हदीस मुबारका में आता है, गुस्सा तो हराम है, तो आपने अपनी जगह बदल लेनी है, कहीं चहलकदमी पे चले जाना है, पानी पी लेना है, वो जगह छोड़ देनी है, किसी जवाब ना देना आपने जो है ये सीखना है। और इसके अलावा लीडर वही जो होता है जो अना से नहीं आजिज़ी से काम लेता है। कभी कभार अपनी गलती मानना इंसान को बड़ा कर देती है, आपको कमज़ोर नहीं बल्कि एक इंसान बनाता है। अपनी गलती को जो इंसान मानता है, एक पंजाबी की कहावत में यहाँ पे ज़रूर कोट करूँगा कि पंजाबी में कहा जाता है कि मनना कम जवानों का। तो जो इंसान एक्सेप्टेंस होता है, जिसमें एक्सेप्टेंस का एक मादा होता है, जिसमें ये चीज़ होती है एक्सेप्ट करने वाली, वो इंसान बड़ा ही आला ज़र्फ इंसान होता है। अगर आप हर वक्त खुद को सही ना बनाएं या हर वक्त अपनी अंदर ये ना सोचें कि मैं परफेक्ट हूँ, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप हर बहस जीतना चाहते हैं तो आपके ताल्लुकात हार जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें खो देंगे, रिश्ते खो देंगे। हर बात पे ज़िद या बस मेरी बात मानो का रवैया आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए जो नई चीज़ है उसको छोड़ दें। बग़ैर तहकीक के नया प्रोजेक्ट, बिज़नेस, बात, कोई मुबाहिसा, मुबालिगा या किसी किस्म की कोई डिबेट है, कन्वर्सेशन है, कभी भी नहीं करनी है आपने, क्योंकि आप अपने गुस्से के अंदर आपको नहीं पता लगेगा, आप अपने जो औसान है वो ख़ताबाश कर देंगे, आपने औसान खो बैठेंगे और इस तरह वो आपके लिए मुसीबत में चीज़ चली जाएगी। तनकीद ज़रूर होगी, तनकीद आपकी तरक्की के दरवाजे खोल सकती है, लेकिन कब? जब आप इसे कबूल करें, आप इस पे सब्र करें और आप इस पे फौरी इसका रिएक्ट ना करें। आपने मुझे पता है कि बुर्ज एरीज वाले जो हैं वो जल्दी थक जाते हैं और वो कहते हैं कि बस ओवर, ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो आप जो चीज़ छोड़ेंगे वो आपका मुकम्मल टास्क नहीं है। मुकम्मल टास्क आपका तब होगा जब आप उस चीज़ पे कायम रहेंगे और उसे सोचेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, हिकमत अमली करेंगे। इवन कि अगर वो आपके ऊपर तनकीद है तो आप उसे सोचेंगे कि तनकीद क्या मेरे फ़ायदे में है या क्या मेरे नुकसान में है।
آپ کی خود مختاری قابل تعریف ہے، لیکن کبھی کبھار ٹیم ورک ہی اصل طاقت بنتی ہے۔ اکیلا کام کرنا یا دوسروں کو کم تر سمجھنا کبھی کبھی نقصان دے جاتا ہے۔ خیر، وہ سورج ہے، اگر قابو میں رہے تو روشنی دیتا ہے، ایریز مگر بے قابو ہو جائیں تو سب کچھ جلا دیں گے۔ میں یہ مختصر سی ویڈیو ایریز کے لیے مجھے ریکویسٹ ہوئی پرسنلی، تو میں یہ ویڈیو ان کے لیے لایا ہوں۔ میری دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ ایریز سے متعلقہ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری آواز کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو یا اسی طرح کی ویڈیو آپ مزید دیکھنا سننا چاہتے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور میری آواز کو، میری ویڈیو تو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا جو برج ایریز سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں میں تھوڑی سی بہتری ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔